माननीय राज्यपाल के द्वारा जो कल अभिभाषण इस हाउस के अंदर उन्होंने किया है और इस अभिभाषण में उन्होंने इस राज्य के सभी विभागों पर और इस राज्य का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस संबंध में सरकार के तरफ से और सरकार का एक दर्पण रखा है उन्होंने। महोदय, एक तो सरकार ये गारंटी कर रही है कि इस राज्य में किसी भी व्यक्ति को भूखों नहीं मरने दिया जाएगा। 7 किलो चावल और 2 किलो दाल हर महीना उन्हें मुहैया कराया जाएगा। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ये राज्य बढ़े, उसके लिए उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पर 60,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति, 15,000 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, साथ ही साथ 10,000 2,500 लिपिकों की नियुक्ति, 10,000 सिपाही की नियुक्ति और 10,000 क्षेत्रीय भाषाओं की भाषा शिक्षकों की नियुक्ति। ये दर्शाता है कि सरकार यहाँ के लोगों के और यहाँ के भाषाओं कैसे उनको आगे ले जाया जाए, कैसे उनको इस भाषा से जोड़ा जाए, इसके प्रति इनकी प्रतिबद्धता इसमें झलक रहा है। महोदय, मैं एक शायरी से अपना बात शुरू करता हूं। महोदय, जिनको वो नजरों की बात करते हैं, जमीन पर सितारों को उतारने की बात करते हैं, वो बस्तियों को लूटने वालों हाथ जोड़कर भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। महोदय, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये लोग ठगने में कम नहीं है और तिल का ताड़ बनाने में भी कम नहीं है। माननीय सदस्य स्टीफन मरांडी के क्षेत्र में गायबथान एक जगह है, उसको रण क्षेत्र बनाया, कुरुक्षेत्र बनाया और बड़े बड़े नेता आए और लगा कि आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बीच में लड़ाई वहीं से शुरू करा दिया जाए, ताकि इधर एक तरफ घुसपैठिया का बात, इधर एक तरफ आदिवासियों को शोषण करने की बात, जमीन छीनने की बात। उसका नेतृत्व इन्हीं का एक नेता मिस्त्री सोरेन जी थे। और जानते हैं महोदय, उस रण क्षेत्र को जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गए, 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे और इस खाई को पाटने का काम किया और ईलों के मंसूबे पर पानी डालने का भी काम किया। और उस मिस्त्री सोरेन जब चुनाव में खड़ा हुआ, वहां स्टीफन बाबू जीते, उस गायबथान बूथ में उसको कितना वोट मिला? 1 वोट मिलता है। ये स्थिति है। इसलिए महोदय, इन लोगों की बात को तो बड़ा गजब बात है, क्या कहा जाए। ये लोग दावा ठोका था 65 पार, इस बार लोग बोला कि 65 के ऊपर हम लोग जाएंगे। यहां के जनता का नब्ज कोई लोग नहीं टटोल पाता, यहां के लोगों को ये लोग समझ नहीं पाता। थोड़ा बहुत बाबूलाल मरांडी जी, चंपई सोरेन जी समझने का प्रयास किया, ये लोग कहां से करेगा? ऊपर से ये लोग पूरे संगठन को हाईजैक कर लेता है। ऊपर से बड़े बड़े नेता आए
और अपने ढंग से उन लोगों ने यहाँ के संगठन को चलाया, कैसे चुनाव लड़ा जाए उसकी बात की। और वो 65 पार क्या हुआ महोदय, है 65 पार, न्यूरिना 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 न्यूरिना, संथाली में बोलता है गिरना। गिरते 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 कहां आया, खजूर में भी नहीं अटका और बबूल में लटका, आ गया 21 पर। तो इसलिए इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि झारखंड की जनता आप लोगों पर विश्वास नहीं करती, या झारखंड की जनता के मनोदशा को, मनोवृत्ति को आप लोग परख नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको, हमको लगता है इस राज्य की जनता 10 से 15 वर्ष तक आपको उधर ही बैठने के लिए पसंद जनता कर रही है कि आपको उधर बैठने, इधर बैठने का मौका नहीं देगी। इसीलिए महोदय हम कहना चाहेंगे कि ये जब 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट हुआ और मातृशक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपया किया मैया सम्मान योजना में। महोदय चुनाव के बीच ये लोग गोगो दीदी योजना लागू करते, लोगों को ठगने के लिए फॉर्म भरवाया गया। और हमारे सब बड़े बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने से फॉर्म भरने का अभियान में जुट गया। हम कह रहे हैं कहां गया गोगो दीदी, वो गो 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 हो गया। आप पूरा का पूरा फॉर्म लेकर के पोटली बांध करके गुवाहाटी चला गया। महोदय ये लोग अब दुकान में होता है ना रिडक्शन माल, जनता के नजर में लोग रिडक्शन माल हो गया। इसीलिए यहां माननीय मुख्यमंत्री, शेरे दिल मुख्यमंत्री और झारखंड की नेत्री कल्पना जी, जो माननीय सदस्य गांडे से हैं, इन लोग के आंधी में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल है वो मुरझाएगा क्या, वो पंखुड़ी उसका तार तार हो गया और पंखुड़ी उड़ गया तहस नहस हो गया। ये आंधी में टिका नहीं। इसलिए आज भी समय है, आप लोग सोचिए, गंभीरता से सोचिए। और पता नहीं हमारे इतना अच्छे दोस्त थे हमारे छोटे भाई चंपाई सोरेन जी, किधर से इसको कौन सा भूत लगा, ये आखिर भाग गया उधर। अभी भी हमको लगता है आपको प्रतिशोध करना पड़ेगा। और हम तो आपको बोले थे कि हम तो वहां 10 साल रह के आए हैं, उधर हमको अनुभव है, उधर क्या है नहीं है सारा बात। इसीलिए आपको भी लगता है 10 साल के बाद आइएगा। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां ना आदिवासी समझ पाती है और न पार्टी आदिवासियों को समझ पा रही है।
इसलिए आज बाबूलाल जी तो बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन पूरे झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, आदिवासियों ने आपको नकारा है। इसको मानिए, आपका आदिवासियों पर पकड़ समाप्त हो गया है और यहां का बाकी जितने भी लोग हैं, दलित हो या यहां के तमाम रहने वाले निवासी हो, मूल निवासी हो, भारतीय जनता पार्टी से अब मोह भंग हो गया है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो गठबंधन है, यही गठबंधन इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। और जिस ढंग से वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार काम करना शुरू किया है, हमको लगता है कि आने वाला चुनाव में आप लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे महोदय कि इस बजट के ऊपर भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इस बजट को ये सरकार जनता के बीच लागू नहीं कर पाएगी और ये बीच में ही सरकार बम बोल देगी। हम आपको ये कहना चाहते हैं, बाबूलाल जी, चंपै जी, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप अपने गाल को बजाना बंद कर दीजिए और चूतड़ में हल्दी लगा करके बावर्ची बनना भी बंद कर दीजिए।